हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल लवमोल में। तो अभी हमारे पास में एक फ़ोन है सैमसंग A13 4G और इसमें दिक्कत है स्लो चार्जिंग का। आप इसे फेक चार्जिंग भी बोल सकते हो। अब क्यों फेक चार्जिंग बोल सकते हो वो मैं आगे बताता हूँ। अगर बैटरी आपका फुल डीप डिस्चार्ज होता है और ऐसे आप चार्जिंग पे लगाओगे तो ओनली चार्जिंग का लोगों पे ही रुका रहेगा, इससे आगे ये बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, अगर आप बैटरी को मैनुअली बूस्ट करके आप लगाते हो तो जितना परसेंट बैटरी चार्ज रहेगा उतना परसेंट बता देगा। ठीक है, परसेंटेज भी बताता है। अभी जैसा कि देख सकते हो 3% बता रहे थे, मैंने मैनुअली चार्ज किया है और जो यहाँ पे एम्पियर कंजप्शन है 0.6 एम्पियर चार्ज है। ठीक है, अब फ़ोन को मैं अगर 15-20 मिनट तक चार्ज लगा के छोड़ता हूँ तो 1% बढ़ेगा 15-20 मिनट में। तो समझ सकते हो कि कितना स्लो चार्ज हो रहा है। तो इसे हम एक तरीके से फेक चार्जिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस फ़ोन में फॉल्ट कहाँ से आता है जो मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा। चार्जिंग रिलेटेड सेक्शन जो भी हार्डवेयर सेक्शन है जितना इजी टाइम में आपको समझा सकूँ। अगर आपके पास में इस कंडीशन में फ़ोन आता है तो आप क्या क्या चीज़ें सबसे पहले कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जो फिलहाल में केस है सैमसंग, ये जो हमारे पास सैमसंग A13 4G है इसमें है स्लो चार्जिंग का। ठीक है, 0.6 एम्पियर ये चार्जिंग कंजप्शन ले रहा है। ये एम्पियर 0.6 से ऊपर नहीं जाता, 1 एम्पियर क्रॉस करता नहीं है। अभी फिलहाल का जो कंडीशन है ये 0.6 में ही रहता है। तो जब 0.6 एम्पियर पे रहेगा तो एक नॉर्मल सी बात है, इसकी चार्जिंग स्पीड बढ़ेगी नहीं। ठीक है, चार्जिंग नॉर्मल ही रहेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में सबसे पहले डिस्प्ले कनेक्टर को अच्छे से पूरा देखें। ठीक है, आई स्कैन डायग्नोस करें। क्या होता है, फ़ोन जब हमारा ड्रॉप डाउन होता है, जब फ़ोन गिरता है उसके बाद में डिस्प्ले जैक ढीला हो जाता है। ठीक है, तो वो हमारा ओके था, डिस्प्ले जैक में कोई भी इशू नहीं है। जब मैंने इसे बैक साइड में देखा तो यहाँ पे पहले से ऑलरेडी काम किया हुआ, क्योंकि ये जो फ़ोन है टेक्नीशियन के पास से ही आया है। तो यहाँ पे पीछे में थोड़ा सा काम किया हुआ है, ज़्यादा काम नहीं किया हुआ है। यहाँ पे DPDM के लाइन में शायद सील्ड कॉर्नर टाइम वो वहाँ पे निकले होंगे, उसके बाद उन्होंने जम्पर कर दिया। आगे देखेंगे क्या है वहाँ पे, जम्पर सही किया हुआ है या फिर वहाँ पे हमें कंपोनेंट लगाने पड़ेंगे, तो आगे देखेंगे उसे। तो चलिए सबसे पहले बोर्नियो ओपन करते हैं और इसका जो भी चार्जिंग सेक्शन रिलेटेड लाइन है वो हम चेक करेंगे। जैसे DMDP का लाइन चेक करेंगे और उसके बाद में आता है हमारा चार्जिंग सेक्शन में जो सारी लाइनें CC1 CC2 सारा कुछ चेक करेंगे, फॉल्ट हमें कहाँ पे मिलता है। तो अभी ये हमारा बिटमैप है, बट अभी हम हार्डवेयर सोल्यूशन पे काम करेंगे। पहले हार्डवेयर सोल्यूशन से देखते हैं, उसके बाद में बिटमैप देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आते हैं डिस्प्ले कनेक्टर पे। इसमें डिस्प्ले, चार्जिंग, माइक सारा कुछ इसमें है, तो डिस्प्ले कनेक्टर हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे हम और यहाँ पे जो सबसे पहले टेस्ट करना है हमें DMDP का लाइन चेक करना है। ठीक है, तो DMDP का लाइन पे सबसे पहले GR हम चेक कर लेते हैं कि DMDP पे जो GR आ रहा है वो कितना आ रहा है। अब आप मल्टीमीटर पे थोड़ा ध्यान देना। जो हमारा DM है और DMDP पे चेक कर लेते हैं। तो अभी हम चेक कर रहे हैं, इस पे 424 आ रहा है। एक और लाइन चेक कर लेते हैं, इस पे 280 आ रहा है। ठीक है, यानी कि जो हमारा डाटा निगेटिव का लाइन है वो लाइन में थोड़ा GR है वो एबनॉर्मल है। ठीक है, DP पे GR सही है और जो हमारा DN यानी डाटा निगेटिव पे GR है वो हमारा थोड़ा कम मिल रहा है, यानी कि शॉर्ट वाला GR मिल रहा है। फिर से एक बार आपको रिपीट करवाता हूँ। ठीक है, ये हमने DP पे चेक करा, DP सही है और DN पे चेक करा तो ये जो डाटा निगेटिव डाटा पॉजिटिव है। जो डाटा निगेटिव का लाइन पे GR हमें कम मिल रहा है, 200 कुछ मिल रहा है और DP पे 400 कुछ मिल रहा है, जो कि दोनों पे सेम होने चाहिए। बस 10-20 का फ़र्क रहे तो वो चलता है, बट ये बहुत ज़्यादा मतलब सीधे 50 पे आ जाता है। ठीक है, अब ये लाइन देखेंगे आगे कहाँ कहाँ जा रहा है DMDP का लाइन। तो ये बैक साइड में जहाँ पे आपको बताया था हमने काम किया हुआ है, ये वहीं पे लाइन जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स पे पहले जा रहे हैं जो कि दोनों कॉइल्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे शॉर्ट किया हुआ है, मतलब शॉर्ट नहीं जंपर किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रजिस्टर नहीं लगा, अगर रजिस्टर लगा हुआ रहता तो देखना पड़ता कितने वैल्यू का है, बट ये जो दोनों कंपोनेंट है कॉइल है, तो दोनों कॉइल अगर हम जंपर कर देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डाटा पॉजिटिव पे लाइन सही है और डाटा निगेटिव पे आप यहाँ पे भी देख सकते हो जो GR है ये ग्रीन वाला डाटा पॉजिटिव।
अब ये जो लाइन है यहाँ से आप देख सकते हो, ऊपर में भी 2 कॉइल हैं, ऊपर में ड्यूअल कॉइल भी लगे हुए हैं। तो अभी सारा कुछ वन स्टेप सारा चेक करेंगे कि हमारा फॉल्ट कहाँ पे है। ठीक है, ये थोड़ा माउस प्रेस हो गया, कोई बात नहीं। डाटा पॉजिटिव डाटा निगेटिव का लाइन ऐसे सीपीयू से आ रहा है, बट यहाँ पे हमारा पुल अप हो रहा है। तो अभी नोटिस यहाँ पे देखना हमें ये है कि यहाँ पे पुल अप हो रहा है। 2 लाइन हमारा सीपीयू से आ रहा है और 2 लाइन इस चार्जिंग आईसी से आ रहा होगा, या बीक्यू लगा हो तो बीक्यू आईसी से आ रहा होगा। तो अभी देखेंगे कि फॉल्ट किस साइड में, सीपीयू साइड में फॉल्ट है या बीक्यू आईसी के साइड में फॉल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बिटमैप में आते हैं और यहाँ पे सर्किट को अच्छे से समझना है। ठीक है, क्योंकि वार्नियो में जो बता रहा है बिल्कुल सीधा सीधा लाइन बता रहा है। तो अभी यहाँ पे हम नोटिस करेंगे अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना बिटमैप में थोड़ा, यहाँ पे जो ड्यूअल कॉइल का लाइन है, यहाँ से फिर से दिखाता हूँ जूम आउट करके। ये जो डुअल कॉइल का यहाँ पे लाइन है, एक साइड इसमें हार्डवेयर सॉल्यूशन में आप देखो ये सीधा सीधा सीपीयू में जा रहा है। ठीक है, चार्जिंग आईसी का कहीं जिक्र ही नहीं किया जो चार्जिंग आईसी में कहाँ जा रहा है। ठीक है, ये सीधा हमारा आया है डिस्प्ले कनेक्टर से होते हुए यहाँ पे कॉइल के पास में, ये नीचे वाले कॉइल में। उसके बाद में ऊपर में गया है 2 कॉइल और रजिस्टर्स दिख रहे हैं डुअल कॉइल के साइड में, और सीधा लाइन चला गया सीपीयू के अंदर में। ठीक है, लेकिन जो बिटमैप पे हम देख रहे हैं तो जो 2 लाइन है ना वो जा रहा था बीक्यू आईसी के अंदर में। ठीक है, तो सीधा ये जो हमारा पहले ड्यूअल कॉइल है, इस ड्यूअल कॉइल को हम रिमूव करेंगे। ड्यूअल कॉइल रिमूव कर दिया। अब जीआर है, चेक करेंगे दोनों पे कि जीआर सही होता है नहीं होता है। तो अब यहाँ पे एक्यूरेट पता चल जाएगा कि शॉर्टिंग हमारा कौन सा साइड में, सीपीयू साइड में या पावर सिस्टम। क्योंकि ये जो यहाँ पे हार्डवेयर सॉल्यूशन में जो हमारा डीसी टू डीसी जो चार्जिंग आईसी बोलते हैं उसके अंदर में भी लाइन यहाँ से गया है, लेकिन वो दिखा नहीं रहा। ठीक है, ओनली सीधा का सीधा दिखा रहा है सीपीयू के अंदर में डाटा पॉजिटिव और डाटा निगेटिव। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये ड्यूअल कॉइल ऊपर में है। यहाँ से देखिए ये वाला लाइन है ना, ये लाइन गया क्या हमारा चार्जिंग आईसी के अंदर में भी गया, जो कि हार्डवेयर सॉल्यूशन में नहीं दिखा रहा है। ये डिस्प्ले कनेक्टर पे चला गया। अभी और दिखाता हूँ, ये साइड देख लीजिए, ये जो नीचे में कॉइल पे जो हमने जंपर लगाए थे उसके ऊपर में जो रजिस्टर आ रहे थे, जहाँ पे मैंने बोला था पुल अप हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, 3 ले का मॉसफेट भी लगा हुआ है, और ये लाइन जो आ रहा है चार्जिंग सेक्शन से आ रही है। ठीक है, चार्जिंग आईसी से। यहाँ पे फिर हम करेंगे बिटमैप चेक ड्यूअल कॉइल पे, तो वो ऊपर साइड में है जो कि सीपीयू से आ रहा है 2 लाइन। ठीक है, ये वाला जिस पे भी मैंने टिक करके रखा है, ये सीपीयू से यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे ये साइड में राइट साइड से निकलते हुए डिस्प्ले कनेक्टर पे जा रही है। तो चलिए यहाँ पे अब जीआर चेक कर रहे थे कि शॉर्टिंग कौन सा साइड में है। ये साइड पे आप देख सकते हो 1300 जीआर आ रहा है, और एक साइड में ये इधर भी 1300 जीआर आ रहा है। ठीक है, ये साइड आप देख सकते हो 294, जो कि ये लाइन हमारा सीपीयू से आ रहा है, ऊपर में 416। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए नीचे वाला साइड पे 274 अभी भी आ रहा है, जो कि ये वाला लाइन जिसपे मैंने टिक करके रखा है वो आ रहा है सीधा का लाइन सीपीयू से। यानी कि जो ये जो येलो वाला लाइन देख रहे हो डाटा निगेटिव का लाइन, ये सीधा सीपीयू से आ रहा है, और सीपीयू क्या है इसका शॉर्ट है, क्योंकि हमने सेक्शन को ड्यूअल कॉइल को निकाल के सीधे डिवाइड कर दिया। आधा सेक्शन चार्जिंग सेक्शन में जा रहा है और आधा सीधा सीपीयू में जा रहा है। ठीक है ना, जैसे बीच से हमने इसे अलग अलग कर दिया, ये ड्यूअल कॉइल निकाल के बिल्कुल लाइन अलग अलग यहाँ से हो गई। तो जो शॉर्टिंग हमें मिला है वो शॉर्टिंग हमें मिल गया सीपीयू के साइड में। तो इसे लगाना नहीं है ड्यूअल कॉइल को, वैसे ही छोड़ देना है। यहाँ पे थोड़ा क्लीनिंग कर लेता हूँ और फिर फ़ोन को देखता हूँ कि जो हमारा चार्जिंग का फॉल्ट था वो सही हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ से क्लीनिंग एक बार करेंगे, क्योंकि जो शॉर्टिंग था हमने शॉर्टिंग को बस बाईपास किया है, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अभी फ़ोन क्या है, चार्जिंग तो बिल्कुल परफेक्ट होगा, लेकिन जो दिक्कत इसमें आएगी हमारा यूएसबी काम नहीं करेगा। अब इस यूएसबी को सही करने का एक ही सॉल्यूशन है, सीपीयू चेंज करना होगा, जो कि इस एक जाइनॉक्स फ़ोन में हम सीपीयू चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लीनिंग अच्छे से हो गई है। अब हम फ़ोन को, ये ड्यूअल कॉइल हमने निकाला ऊपर में,
अब फ़ोन को ऑन करके देखेंगे कि जो चार्जिंग भी चेक करके देखेंगे कि जो एम्पियर कंजप्शन है पहले 0.6 था, वो अब हमारा चार्जिंग एम्पियर बढ़ा या नहीं बढ़ा। अब यहाँ पे एम्पियर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये देख सकते हो कि डायरेक्ट जो इसका स्टार्टअप हुआ है 1.67 से डायरेक्ट स्टार्टअप हुआ, ठीक है। अभी ये 0.6 पे जाएगा, फिर जैसे ही चार्जिंग का परसेंटेज आएगा तो एम्पियर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं जो पहले एम्पियर था 0.6, अब वो 1.8 हो चुका है। यानी कि जो हमारे फ़ोन में जो स्लो चार्जिंग का फॉल्ट था वो सोल्व हो चुका है। बस फ़ोन में एक इशू आएगा, वो यूएसबी हमारा काम नहीं करेगा, ठीक है। कंप्यूटर से कोई भी सॉफ्टवेयर ना कर सकते हैं, कंप्यूटर से इसका कनेक्टिविटी नहीं होगा, बट जो चार्जिंग का फॉल्ट है वो हमारा सोल्व हो चुका है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।